नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। इस वीडियो में देखेंगे झारखंड की तमाम बड़ी अपडेट, काम की खबरें। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, हेल्थ डिपार्टमेंट ने आयोजित की सबकी राय सबका बजट कार्यक्रम। सबकी राय सबका बजट पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने आईपीएच ऑडिटोरियम में चर्चा आयोजित की। हेल्थ डिपार्टमेंट के बजट में सबकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। चर्चा को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य विभाग का आगामी बजट 4200 करोड़ का होगा। इस बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने पर काम किया जाएगा। एएनएम और जीएनएम दीदियों के लिए सरकार की ओर से लाभकारी योजनाएं चलाई जाएंगी। इनके कार्यों की समीक्षा परफॉर्मेंस के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि बेहतर काम करने वाले एएनएम और जीएनएम को सिल्वर और गोल्ड कार्ड दिया जाएगा। बड़ी खबर है, शुरू हुआ जेपीएससी मेंस एग्जाम्स के लिए आवेदन। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं सिविल सेवा की पीटी एग्जाम का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा आयोग ने जेपीएससी मेंस एग्जाम की तिथि भी घोषित कर दी है। आवेदन की तिथि 18 से 25 फरवरी तक निर्धारित की गई है। इसलिए एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 18 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं जेपीएससी पीटी एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध जारी है। दोस्तों, बड़ी खबर है, मलेशिया में फंसे श्रमिकों को झारखंड वापस लाने की तैयारी शुरू। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद श्रम विभाग ने मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 श्रमिकों को वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त बीएन रेड्डी को पत्र लिख मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त को लिखे पत्र में बताया गया है कि झारखंड के 30 श्रमिक लीड मास्टर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन बीएचडी में कार्यरत हैं। इन सभी से नेगेरी सेम्बिलन दारुल खुसूस मलेशिया ट्रांसमिशन कार्य में लाइन मैन के रूप में कार्य लिया गया है। श्रमिक 30 जनवरी 2019 से वहां काम कर रहे हैं। उनका 3 साल की अवधि के लिए था, जो अब अनुबंध खत्म हो गया है, लेकिन ठेकेदार उन्हें वापस भारत भी नहीं भेज रहा है। साथ ही पिछले 4 महीने से वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है। बड़ी खबर है, राजभवन में मंजूरी के लिए भेजा गया मॉब लिंचिंग निवारक बिल। मॉब लिंचिंग निवारक बिल मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया है। यह विधेयक विधानसभा पटल पर 21 दिसंबर 2021 को पारित हुआ था। खबरों को माने तो विधेयक पर राजभवन में अध्ययन किया जा रहा है। राज्यपाल इस पर लीगल परामर्श भी लेंगे। इसके बाद ही इसे मंजूरी देने पर निर्णय लिया जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यह विधेयक कानून का रूप ले लेगा। दोस्तों, बड़ी खबर है, अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के महामंत्री रमेश उरांव ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन काफ़ी लंबे समय से जवानों की बुनियादी सुविधाओं और समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार या प्राधिकार में प्रयास कर रहा है। अपनी मांगों को लेकर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन आंदोलन की तैयारी में है। जवानों की सही मांगों को संज्ञान में लाने के लिए मिलने के लिए समय भी मांगा गया, लेकिन समय नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस के आरक्षी हवलदार काफ़ी कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की राज्य स्तरीय 1 दिवसीय विशेष बैठक बीते 14 फरवरी को हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया गया, जिसमें कर्मियों की सभी मांगों पर सरकार यह प्राधिकार द्वारा 8 मार्च 2022 तक झारखंड पुलिस एसोसिएशन के प्रतिनिधि के साथ वार्ता कर मांगों के समाधान के लिए सार्थक पहल नहीं किया जाता है तो पुलिस के जवान अपने बुनियादी सुविधाओं और मांगों के लिए 9 मार्च से 4 चरणों में चरणबद्ध आंदोलन पर चले जाएंगे। बड़ी खबर है,
प्लास्टिक पैकेजिंग पर सख्त हुई केंद्र सरकार। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक के कचरे को कम करने, इस पर नियंत्रण करने के लिए प्लास्टिक निर्माता या उत्पादकों, प्लास्टिक पैकेजिंग का कचरा पैदा करने वाले ब्रांड्स की जवाबदेही को बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उत्पादकों की जिम्मेदारी को बढ़ाने वाले इन दिशा निर्देश को सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू करने को कहा है। दिशा निर्देश में प्लास्टिक के कचरे को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम सख्त प्लास्टिक पैकेजिंग, द्वितीय श्रेणी में एक परत और कई परत वाली लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग जैसे प्लास्टिक शीट के बने हुए कवर, कैरी बैग, प्लास्टिक के पाउच की लचीली प्लास्टिक होंगी। वहीं तृतीय श्रेणी में कई परत सामग्री वाली प्लास्टिक पैकेजिंग को शामिल किया गया है। दिशा निर्देश के अनुसार प्लास्टिक के दोबारा इस्तेमाल, रिसाइकलिंग करने, रिसाइकिल्ड प्लास्टिक इस्तेमाल और दूसरे इस्तेमालों को लेकर स्पष्ट जानकारी दी गई है। इसके बाद उत्पादकों, आयातकों, ब्रांड मालिकों, प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करने वालों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के केंद्रीकृत पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। झारखंड में कोरोना के मिले 93 नए मरीज, 180 मरीज हुए रिकवर। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 180 मरीज रिकवर हुए हैं, जबकि इसके 93 नए मरीज मिले हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार रांची जिले से 16, बोकारो से 8, चतरा से 4, देवघर से 8, धनबाद से 3, दुमका से 4, पूर्वी सिंहभूम जिले से 19, गिरिडीह से 3, गोड्डा से 1, गुमला से 1, हजारीबाग से 2, कोडरमा से 4, पलामू से 1, रामगढ़ से 5, साहिबगंज से 2, सिमडेगा से 6 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं झारखंड में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब 4,33,775 हो गई है और 2,06,48,317 सैंपल की जांच की गई। इनमें से 979 एक्टिव मामले मिले हैं। कोरोना से 4,27,481 मरीज अब तक राज्य में रिकवर हुए हैं। हालांकि झारखंड में 5,315 मरीजों की मौत कोरोना से अब तक हो चुकी है। दोस्तों, खबर मौसम की। झारखंड में 22 फरवरी तक शुष्क रहेगा मौसम। झारखंड में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। 22 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। 23 व 24 फरवरी को आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में झारखंड में मौसम शुष्क रहा। झारखंड में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है अगले 2 से 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 19 फरवरी से 22 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहेगा। 23 व 24 फरवरी को आंशिक बादल छाए रहेंगे। बड़ी खबर है, दिसंबर 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा झारखंड में मॉडल स्कूल। झारखंड के सभी 24 जिलों में बन रहे जिला स्तरीय मॉडल विद्यालय इस वर्ष जुलाई से मूर्त रूप लेने लगेंगे और उनका निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। बताया गया है कि झारखंड के प्रत्येक जिले में 3 स्कूल शुरू करने की दिशा में सरकार तेजी से कार्य कर रही है और जुलाई महीने में ये स्कूल मूर्त रूप लेने लगेंगे। कहा गया है कि मॉडल स्कूलों के भवन तैयार होने के बाद इन विद्यालयों को बच्चों के लिए प्राइवेट विद्यालय की तर्ज पर पठन पाठन के संसाधन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। विज्ञप्ति के अनुसार इसके बाद झारखंड सरकार प्रखंड स्तर पर बनने वाले 325 मॉडल स्कूलों का निर्माण कार्य शुरू करेगी, जिससे शिक्षा के विभिन्न मानकों और उत्कृष्ट आधारभूत संरचना के साथ आने वाले वर्षों में इन स्कूलों को विकसित किया जा सके, ताकि गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को भी समेकित शिक्षा का फायदा मिल सके। झारखंड सरकार 13 जिलों में कम से कम 2 मॉडल विद्यालयों के भवन का निर्माण पूर्ण कराने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 25,920 नए मामले। देश में कोरोना वायरस के मामलों में कमी हो रही है।
पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 25,920 नए मामले सामने आए हैं और 492 लोगों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2,92,092 हो गई है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,10,905 हो गई है। आंकड़ों के अनुसार अभी तक 4,19,77,238 लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, सीबीएसई कक्षा 10 और कक्षा 12 की टर्म 1 एग्जाम के नतीजों की घोषणा इस तारीख तक हो सकता है संभव। सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट 2022 की घोषणा का इंतजार कर रहे कक्षा 10 और कक्षा 12 के लाखों छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई द्वारा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी कक्षाओं की इस बार 2 चरणों में बोर्ड परीक्षाओं के पहले चरण यानी टर्म 1 एग्जाम के परिणामों की घोषणा इस सप्ताह के अंत तक की जा सकती है। हालांकि बोर्ड की ओर से आधिकारिक तौर पर सीबीएसई टर्म 1 रिजल्ट 2022 की तारीख साझा नहीं की गई है, लेकिन बोर्ड के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकाशित विभिन्न मीडिया खबरों के अनुसार सीबीएसई 10वीं टर्म 1 रिजल्ट 2022 और सीबीएसई 12वीं टर्म 1 रिजल्ट 2022 को 20 फरवरी तक घोषित किया जा सकता है। बता दें कि सीबीएसई द्वारा महामारी के चलते कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन चरणों में किए जाने की घोषणा के बाद पहले चरण को नवंबर-दिसंबर 2021 को दौरान विभिन्न निर्धारित तारीखों पर किया गया था।